ये क्या नैनी, घर में इतना बड़ा हवन चल रहा है और इस हवन में बैठने वाली तुम्हारी बहन है। उसकी दीदी होते हुए तुम यहाँ नहीं रहोगी तो अच्छा लगेगा क्या? बड़े साहब जी और आप यहीं पर हैं। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? मैं नहीं भी रहूंगी तो भी चलेगा। हाँ तिलोत्तमा, बहू और बेटों को आशीर्वाद देने के लिए हम दोनों तो हैं ही ना। वो किसी जरूरी काम से जा रहे हैं, कोई बात नहीं, नैनी को जाने दो ना। ऐसा नहीं है जी, घर में हवन चल रहा है इस वक्त, बाहर जाना अच्छा नहीं होता। हम भी एक तरीके का भगवान का काम करने ही जा रहे हैं। उन भगवान का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। अगर मेरा बाहर जाना जरूरी नहीं होता तो वो भगवान खुद मुझे पक्का बाहर जाने से रोक देते हैं। जैसे मुझे और साहब जी को हवन करवाने से रुकवा दिया और आपकी जान बचाई है ना। जी हाँ, नैनी सही कह रही है तिलोत्तमा। नैनी को अपने जरूरी काम पर जाने के लिए भगवान ने खुद आशीर्वाद दिया है। बहन को बाहर जाने से रोकने के लिए सासू माँ इतनी ज्यादा कोशिश कर रही है, इसका मतलब कोई तो कारण जरूर होगा, ऐसा मेरा डिटेक्टिव दिमाग बार बार कह रहा है। क्या हुआ? सभी ऐसी नजरों से मुझे राउंड अप क्यों कर रहे हैं? मतलब मैंने मन की बात फ्लो फ्लो में कह दी क्या? हाँ तो सॉरी सॉरी सॉरी। माँ, बहुत ही जरूरी काम है ऐसा नैनी कह रही है। कोई बात नहीं माँ, हम जाकर जल्दी वापस आएंगे, ठीक है ना? ठीक है बेटा, जल्दी जाकर आ जाओ। माँ, जाने से पहले हम कहाँ जा रहे हैं उसके बारे में पहले मुझे बताया करती थी, लेकिन इस बार पता नहीं मुझे क्यों नहीं बताया। वैसे जाने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा, ऐसा कह रही है। ये सब देखने के बाद नैनी किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट काम पर ले जा रही है, ये बात मुझे समझ आ गई है। इसीलिए बिना किसी रुकावट के नैनी का काम हो जाना चाहिए। माँ, मैं वापस आता हूँ। ठीक है बेटा। मुझे बाहर जाने से रोकने के लिए आपने बहुत कोशिश की, लेकिन अब आप खुद मुझे भेज रही हैं और कुछ ही समय बाद आपके पाप का घड़ा फोड़ दूंगी। आपकी सारी असलियत सबके सामने ले आऊंगी। जब आपको बचने का मौका नहीं मिलेगा, आपको देवी माँ समझने वाली आपका ही बेटा आपको धक्के मार के घर से निकाल देगा। बस इस बात को याद रखना। मेरे पास रावण की तरह 10 सिर हैं। वो रावण हार कर नीचे गिर गया होगा, लेकिन इस तिलोत्तमा को नीचे गिराना किसी के बस की बात नहीं। तुम मेरी परछाई भी टच नहीं कर सकती, समझ गई? ऐसे में तुम मेरी असलियत सबके सामने लाओगी। तुम्हारे जाने से पहले उस आदमी को ठिकाने लगा देंगे जैस्मिन और परशु। सासू माँ, बहन का काम अगर सक्सेसफुल होगा तो मैं जब कहीं भी बाहर जाऊंगी तो आपको सामने से आना होगा, ठीक है? ए, अपना मुंह बंद रखो तुम। आप पूजा शुरू कीजिए पंडित जी।
विक्रांत जी कुमकुम लगा लीजिए। ओम अयं मुहूर्तस् मुहूर्तस्तु सुमुहूर्त काले सूर्यादीनां नवानां ग्रहाणां अत्यंत आनुकूल्यता फलसिद्धिरस्तु। ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं शन्नो अस्तद्विपदे शं चतुष्पदे। ओम शांति शांति शांति। हेलो। हेलो बहन, मैं वेणुगोपाल बोल रहा हूँ। हाँ भैया बताइए। कोई खास बात नहीं बहन, सुपरमार्केट के लकी ड्रॉ में मुझे गिफ्ट मिला है, मैं जाकर ले आता हूँ। मेरे आने से पहले अगर आप आए तो घर में बैठिए, मेरी पत्नी घर पर है, ठीक है ना बहन? ठीक है भैया। नैनी, किसका फोन था? पहचान वाले का था साहब जी। ओह, ये क्या साहब जी, कहाँ आए हैं हम? नैनी जरा वहां देखो। वो माँ और बेटे का खिलौना कितना अच्छा लग रहा है ना। हाँ साहब जी, बहुत अच्छा है। वो बस खिलौना नहीं है नैनी, ऐसा लग रहा है कि माँ सच में अपने बेटे को गोद लिया है। बहुत रियल लग रहा है। माँ का प्यार और माँ की ममता की वजह से ही उस कलाकार ने इतने अच्छे से उसे बनाया होगा। साहब जी कहाँ जा रहे हैं आप? वैसे माँ और बेटे के प्यार का खिलौना माँ को बहुत पसंद है। माँ हमेशा एक बात कहती रहती है कि माँ के पकड़े हुए बच्चे के हाथ को मौत के अलावा इस धरती पर कोई भी जुदा नहीं कर सकता। ये बात 100% सच है। उस खिलौने को माँ को गिफ्ट करूंगा तो माँ बहुत खुश हो जाएंगी। आप उस माँ के प्यार को समझ नहीं रहे हैं। उनकी असलियत बताने के लिए मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ऐसे समय में आप भी उनको एक तोहफा देने की सोच रहे हैं। समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ। चलो नैनी, खिलौना खरीदते हैं। साहब जी अभी रुक जाइए साहब जी, हमें जल्दी जाना है, हम आते समय खरीद लेंगे। नैनी, अगर किसी और ने उसे खरीद लिया तो? मेरे मन को बहुत पसंद आई हुई गुड़िया मिस हो गई, ऐसा सोचकर मुझे बहुत अफसोस होगा। इसीलिए कितनी देर? जस्ट 5 मिनट्स, खिलौना लेके तुरंत निकल चलेंगे। चलो आ जाओ। ये कितने का है बेटी? रेट मुझे पता नहीं है सर, मेरी माँ अभी आने वाली है, रुकिए। साहब जी देर हो जाएगी, हमें चलते हैं ना। रुको नैनी, बेटी मुझे पता है इसका रेट 1000 रुपए का होगा। तुम 2000 रुपए लेकर ये खिलौना मुझे दे दो। नहीं सर, ज्यादा पैसे लेना धोखा है, कहकर मेरी माँ ने कहा है। आपसे मैं ज्यादा पैसे लूंगी तो मेरी माँ मुझे मारेगी। प्लीज सर, मेरी माँ अभी आ जाएगी, थोड़ी देर रुकिए। हाउ जेन्युइन, वेरी गुड गर्ल। देख रही हो नैनी, ये लड़की कितनी ऑनेस्ट है। ये सारी ईमानदारी इसे इसकी माँ ने सिखाया होगा। सच में बच्चों के लिए माँ ही पहली टीचर होती है। ऐसी माँ और मेरी माँ जैसी माँ होंगी तो बच्चे बहुत ही सिंसियर हो जाएंगे। और मेरी माँ भी तो बहुत ही नेक दिल की और बहुत ही ईमानदार औरत है। हाँ, मेरी माँ के प्यार को देखकर मुझे बहुत गर्व होता है। साहब जी हमें देर हो रही है, चलिए ना।
नैनी, ये कह रही है ना कि इसकी माँ आने वाली है, थोड़ी देर वेट करते हैं ना। वो वेणुगोपाल यहाँ पर कंफर्म आएगा ना? जरूर आएगा जैस्मिन, देखना खुशी खुशी से आएगा। और इसीलिए आएगा क्योंकि अगर कोई चीज फोकट में मिल रही है तो फिर कोई भी इंसान उसे लेने के लिए आएगा ही। वो हमारे जाल में तो फंस गया है और वो हमारी बात मानकर यहाँ भी आ रहा है, लेकिन वो हमारी बात मानकर विशाल के पास जाकर बताएगा। नहीं बताया तो उसकी जान लेने की धमकी देंगे हम। और अगर उसने इनकार कर दिया तो? और क्या करेंगे, हमने जो कहा है उसे सच कर देंगे। सच में उसको मर्डर कर देंगे। व्हाट? उसका मर्डर करेंगे? तो इसमें इतना सीरियस होने जैसी क्या बात है जैस्मिन? ऐसी बात तुमने पहली बार सुनी है क्या दुनिया में, जिसके लिए तुम्हें इतना शौक हो रहा है जैस्मिन? कुछ लोगों के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करना काफी साधारण बात है जैस्मिन, और कुछ मामलों में तो बहुत जरूरी भी हो गया है। और हम भी ऐसे ही समाज में रहते हैं जहां ऐसा करना पड़ता है। उसके मानने तक समझाएंगे और नहीं मानेगा तो टपका देंगे। मेरी दीदी के लिए मैं कुछ भी करने के लिए, किसी का भी मर्डर करने के लिए पीछे नहीं हटूंगा। हे मेरे भगवान, मेरी पत्नी ने मुझे कहा था कि खिलौने वाली को पैसे देना है। मैं तो भूल ही गया था। वेट वेट, साहब जी, लगता है उनके आने में देरी हो जाएगी। आइए चलते हैं ना। थोड़ी देर रुको नैनी, इतना टेंशन क्यों ले रही हो? वैसे इतना भी जरूरी काम क्या है? मैंने बताया था ना आपको, वहाँ जाने के बाद खुद पता चल जाएगा। नैनी, हमारे जाने में 5 मिनट लेट होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस खिलौने को मिस कर दिया तो वो खिलौना मुझे दोबारा नहीं मिलेगा। सो 5 मिनट वेट करते हैं बस, ठीक है ना? 5 मिनट्स। क्यों बेटी, तुम्हारी माँ कहाँ गई है? राजू भैया के शॉप के पास गई है अंकल, अभी आ जाएगी। अच्छा, तो तब तक मैं यहीं रुकता हूँ। दीदी, आपने बुरे वक्त में हमारी बहुत मदद की। साहब जी, खिलौने वाले आ धन्यवाद गई। दीदी। कोई बात नहीं भैया। चलता हूँ बेटी। माँ, ये अंकल और आंटी यहाँ बहुत देर से खड़े हैं। अरे माफ कीजिएगा भैया, सॉरी, साहब बोल रही हूँ। इट्स ओके दीदी, कोई बात नहीं। खिलौना दीजिए। हाँ, ये खिलौना कितने का है? 700 का है सर। ओके।
परी, मेरा कोई फोन आया था क्या? नया सिम कार्ड है ना माँ, नंबर किसी को पता नहीं है। हाँ तो कोई कैसे करेगा? ये लीजिए दीदी। कल मैं आपके घर आऊंगी, आप अपना नंबर बता दीजिए। ठीक है बहन, आज ही मैंने नया नंबर लिया है। नंबर लिख लीजिए। सुपरमार्केट के लकी ड्रा में मुझे गिफ्ट मिला है, मैं वो लेने ही जा रहा हूँ। मुझसे पहले अगर आप पहुंचे तो घर पर बैठिए। वो भैया भी कह रहे थे कि नया नंबर लिया है। हाँ तो वो नए नंबर पर प्राइस कैसे मिलेगा? हेलो बहन, मैं जरा सुपरमार्केट में जा रहा हूँ, 10 मिनट में जरूर पहुँच जाऊंगा। भैया वहाँ मत जाइए, आपको तोहफा मिलने की बात झूठी है। उन्होंने फोन करके मुझे बताया है कि मेरे फोन नंबर पर गिफ्ट खुला है, लेकिन तुम क्यों कह रही हो बहन कि ये झूठ है? हाँ वही तो, वो झूठ है। आपने नया नंबर कब लिया? कल ही। नया नंबर लेने के बाद आप कभी उस सुपरमार्केट में गए थे क्या? नहीं, उसके पहले गया था, लेकिन नया नंबर लेने के बाद मैं कभी नहीं गया। हाँ तो वो नया नंबर उन्हें कैसे मिला होगा? तो आपको तोहफा कैसे मिल सकता है? अरे बाप रे, बात तो सही है, ये सच है बहन, मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं था। लगता है किसी ने आपको फंसाने के लिए ऐसा किया है। आप घर वापस चले जाइए, हो सके तो फोन स्विच ऑफ कर दीजिए। ठीक है बहन, मैं तो बस अभी सुपरमार्केट पर पहुंचने ही वाला था। अच्छा हुआ आपने फोन करके मुझे बचा लिया। बहन, मैं अब घर पर ही जा रहा हूँ, आप भी पहुंचिए। आपने जो भी सच्चाई कहने के लिए कहा है मैं सब कुछ बता दूंगा। हाँ ठीक है भैया। नैनी चले क्या? चलिए साहब जी। नैनी, खिलौना बहुत अच्छा है ना? हाँ साहब जी। इसे देखते ही माँ बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगी ना। नैनी, तुम कोई जरूरी काम है कह रही थी, उस काम को मैं फटाफट खत्म करके जल्दी से घर जाकर इस गिफ्ट को माँ को दे दूंगा। माँ की खुशी को याद करते ही मुझे कितनी खुशी हो रही है पता है तुम्हें? आई रियली कांट एक्सप्रेस माई हैप्पीनेस। माँ माँ कहते रहते हैं, आप हर पल माँ के नाम की माला जपते हैं। इतने स्वच्छ मन के बेटे के प्यार को देखने के बाद भी उस माँ का मन कभी नहीं पिघला। मतलब वो कितनी निर्दयी है। कभी कभी ऐसा लगता है ऐसी औरतें माँ ही क्यों बनती हैं। Hey! छे। माँ को गिफ्ट देने के लिए मैंने इसे बहुत अरमान से खरीदा था, ऐसे कैसे हो गया? छे। साहब जी, छोटी सी बात के लिए आप इतना दुखी क्यों हो रहे हैं साहब जी? हाँ, ये छोटी बात नहीं है नैनी। माँ के लिए लिया हुआ कोई भी चीज मेरे लिए छोटी बात नहीं है। ये बहुत ही सुंदर अनमोल माँ की यादें हैं। नैनी, माँ के लिए बहुत बार गिफ्ट खरीदा है मैंने, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है।
मैं अंधविश्वास पर भरोसा नहीं करता और ध्यान नहीं देता, लेकिन पता नहीं ये कोई अशुभ संकेत है, ऐसा मेरा मन कह रहा है। आपका मन जो कह रहा है वो सच है साहब जी, लेकिन ये अशुभ नहीं है। आप इतने दिन आंखें बंद करके जिस माँ पर विश्वास कर रहे थे, उसकी असलियत दिखाने वाला ये शुभ संकेत है।